ओम शांति। ये 6 बातें अगर आपके जीवन में हो रही हैं तो आप भगवान के द्वारा चुने गए हैं। देखिए, आज के युग में ऐसा कौन होगा जो भगवान का साथ नहीं चाहता है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि ईश्वर की कृपा उस पर बनी रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर अपना प्रेम सभी मनुष्य आत्माओं को कैसे देते हैं। किसी की ज़िंदगी में दुख आते हैं, किसी का जीवन सुखमय रहता है। जब एक सामान्य व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है तो वो सोचता है कि क्या भगवान उससे प्रेम करते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे संकेत बताने वाले हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और परमपिता परमात्मा शिव बाबा आपको कितना प्रेम करते हैं, कितना आपको स्नेह करते हैं। तो आइए जानते हैं वो 6 संकेत कौन से हैं। सबसे पहला संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आपको अपने कार्यों में बार बार विफलता का सामना करना पड़ेगा। आपको भले ही ये बात सुन करके आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। आप हर चीज़ में अपना 100% देंगे, परिश्रम और मेहनत करेंगे, लेकिन फिर भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। ये विफलता ईश्वर का पहला संकेत है जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपकी सच्ची सफलता और आपकी सच्ची खुशी किसी और दिशा में है। ये विफलता आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। एक संकेत है कि आपको अपने जीवन में आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। जब आप बार बार असफल होते हैं तो आप अपने अंदर झांकने लगते हैं और अपने जीवन के मूल्य और उद्देश्यों पर बात करते हैं। ये आत्मचिंतन आपको अपने आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जो कि ईश्वर के प्रेम का एक और रूप है। दूसरा संकेत ये है कि आप खुद पर विश्वास खोने लगते हैं। आपको ऐसे लगने लगता है कि जो आप कर सकते थे अब आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तो आप खुद को अकेला महसूस करने लगते हो और समझ नहीं पाते हो कि मुझे आगे और क्या करना चाहिए। ये अकेलापन और आत्मविश्वास की कमी एक संकेत है कि आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और उसको जागृत करने की अभी ज़रूरत है। तीसरा संकेत ये है कि आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। कभी आप खुद अस्वस्थ होंगे, कभी आपको शारीरिक पीड़ा मिलेगी, कभी आपके परिवार में कोई बीमारी आ जाएगी, कभी परिवार का एक सदस्य ठीक नहीं हो पाता है, दूसरा सदस्य बीमार हो जाता है, या कभी कभी आप खुद बीमार पड़ जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं क्या आखिर इस बीमारी का कारण क्या है। देखिए, महान लोगों के जीवन में भी ऐसे दुख आए हैं और उन्होंने इन्हीं दुखों के कारण ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित किया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को सभी जानते हैं। वो काली माँ से बात करते थे, कितना प्रेम करते थे, कितना स्नेह करते थे। अटूट प्रेम था उनका माता से और उनके प्रेम को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। इतना अटूट प्रेम था उनका माँ से और उनको इतनी पीड़ा होती थी, उनको कैंसर था, ये भी सभी को पता है, लेकिन कभी भी उन्होंने माँ से अपने दुख के बारे में कभी जिक्र नहीं किया था। ना कभी माँ से बोला था कि माँ मुझे ये दुख क्यों है, ये बीमारी क्यों है, ये पीड़ा क्यों है। कभी भी माँ से उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी और हंसते हंसते उस दुख को सहन करते रहते थे। तो जब आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरते हैं तो ये आपको ईश्वर की ओर देखने और उनकी शरण में जाने के लिए प्रेरित करता है। और ये कहा भी जाता है कि धर्मी चाहे एक बार गिरे तो उठकर खड़ा भी हो सकता है, लेकिन दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं।
तो देखिए आप चुने हुए हैं, इसलिए अगर आप गिर भी गए, विपत्ति परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी कठिन हो, लेकिन आपको ईश्वर फिर से उठाकर खड़ा कर देंगे। एक रास्ता अगर आपका बंद हो जाएगा तो ईश्वर आपके लिए दूसरा रास्ता कहीं ना कहीं से खोल देते हैं, लेकिन आप हर हाल में ईश्वर के कार्य को करेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये सब इसलिए नहीं होगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आप में कुछ खास बात है, इसलिए होगा क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा चुने गए हैं। चौथा संकेत ये है कि जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तो आपके अंदर खोज शुरू होती है। आप अपने जीवन की विफलताओं के कारणों को ढूंढने लगते हैं और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये वही समय होता है जब आपके जीवन में एक नया बदलाव आता है। ये आत्म खोज आपको अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने में मदद करती है। ये आत्म खोज आपको अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाती है। जब आप अपने जीवन की विफलताओं का कारण ढूंढते हैं तो आप अपने भीतर की कमजोरी और खामियों को पहचानते हैं। यह आत्मज्ञान आपको ईश्वर की ओर ले जाता है, क्योंकि आप अपने सच्चे स्वरूप को जाने और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। पांचवा संकेत ये है कि आपके चरित्र में ऑटोमेटिक बदलाव आता है। जब आप खुद से जुड़ने लगते हैं तो आप अपनी खामियों को समझने लगते हैं। इससे आप शांत और धैर्यवान और गहराई से सोचने वाले बन जाते हैं। ईश्वर की राह पर चलने से हमारे अंदर ऑटोमेटिक परिवर्तन आते हैं, ताकि हम उनकी भाषा को, ईश्वर की भाषा को महसूस कर सकें और उनकी भाषा को समझ सकें। ये परिवर्तन आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। जब आप अपने चरित्र में बदलाव लाते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध बना पाते हैं। ये परिवर्तन आपको ईश्वर के और करीब ले जाता है, क्योंकि आप उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करते हैं और आप एक बेहतर व्यक्ति बनने का पूरा प्रयास करते हैं और एक दिन उस प्रयास में सफल हो जाते हैं और आप ईश्वर की नज़रों में एक बेहतर व्यक्ति बन जाते हैं। जैसा ईश्वर आपके लिए बनाना चाहते थे वैसा आप बन करके दिखाते हैं। छठवां संकेत ये है कि आप किसी भी चीज़ में जीत का अनुभव नहीं करते, लेकिन ये वो समय होता है जब आपके अंदर बदलाव आ चुका होता है और आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। सांसारिक घटनाओं पर आपके ऊपर बहुत कम असर होता है और आप उन्हें एक नाटक की तरह देखने लगते हैं। ये उदासीनता आपको आंतरिक शांति और संतोष की ओर ले जाती है। जब आप सांसारिक घटनाओं से प्रभावित नहीं होते तो आप अपने अंदर की शांति को महसूस करने लगते हैं और यही शांति आपको ईश्वर के, परमात्मा के और करीब ले जाती है, क्योंकि आप अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और उसे विकसित करने का पूरा प्रयास करते हैं। कि जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि आप ईश्वर के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं, तभी आपके जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ये ईश्वर की सबसे कड़ी परीक्षा होती है और ये आपका विश्वास, आपकी बुद्धि, आपका विवेक सब कुछ तौला जाता है। इस समय आपके जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं, आपको लगता है कि ईश्वर तो कुछ भी नहीं है। ये परीक्षा आपको सिखाती है कि सच्चा विश्वास और ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण ही आपको ईश्वर के करीब ले जा सकता है। जब आप इस परीक्षा में सफल होते हैं तो आप अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा को और मजबूत करते हैं। इस समय आपको और भी दृढ़ और समर्पित बनाता है। सातवां संकेत ये है कि जब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ईश्वर खुद आपके समक्ष किसी न किसी अदृश्य रूप से प्रस्तुत हो जाते हैं। और ये आठवां संकेत ऐसा होता है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसको शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है। इस अवस्था में पहुंचने पर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय, कोई संदेह नहीं रह जाता है कि ईश्वर आपके साथ नहीं है।
ये सारे संकेत आपको ये समझने में बहुत बहुत मदद करेंगे कि आप ईश्वर के कितने निकट हैं और परमपिता परमात्मा आपको कितना प्रेम करते हैं। ये संकेत आपके जीवन में आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा को प्रेरित करते हैं और आपको अपने सच्चे स्वरूप की जो आपका वास्तविक स्वरूप है उस सच्चे स्वरूप को पहचानने और उसे विकसित करने में बहुत मदद करते हैं। अब आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता, हम आपके सामने नतमस्तक होकर आते हैं। हम आपके अनंत प्रेम और करुणा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें इतना अच्छा जीवन, सुंदर जीवन और अनेकों आशीर्वाद दिए हैं। आपने हमें कहां से निकाल करके और अपने तक आने का अवसर प्रदान किया है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, आपका अनुग्रह और मार्गदर्शन हमारे जीवन में प्रकाश पथ पर है। हे प्रभु परमात्मा, आपने हमारे पापों के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए आपने सही मार्ग बता दिया, जिससे हम मेडिटेशन के माध्यम से अपने विकर्मों को नष्ट करके और पावन पवित्र आत्मा बनने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपका सच्चा प्रेम हमें निस्वार्थ प्रेम की भावना सिखाता है। हम आपके लिए और आपके मार्गदर्शन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। हे प्रभु परमात्मा, मीठे शिव बाबा, हम आपके सामने अपने पापों की दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं। मैं जानती हूँ कि हम कई बार आपके बताए हुए मार्ग से भटक जाते हैं। माया हमें भटका देती है। कृपया हमें क्षमा करें और हमें अपने पवित्र मार्ग पर वापस लाने में हमारी पूरी पूरी मदद करें। हे प्रभु परमपिता परमात्मा, मेरे मीठे शिव बाबा, हम आपके आशीर्वाद और अनुग्रह के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें इतना अच्छा परिवार, मित्र और इस समुदाय का वरदान दिया। आपकी उपस्थिति हमें कठिन समय में शक्ति और साहस प्रदान करती है। हे परमपिता परमात्मा, मीठे शिव बाबा, हम आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे मीठे बाबा, कृपया हमारे रास्तों को स्पष्ट करें और हमें आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी श्रीमत के अनुसार चलने की हमें प्रेरणा दें। हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और कठिनाइयों का सामना करने की हमें शक्ति और साहस प्रदान करें। हे प्रभु परमात्मा, मेरे मीठे शिव बाबा, हम आपके प्रेम और अनुग्रह के माध्यम से दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं। कृपया हमें अपने पवित्र मार्ग पर बनाए रखें और हमें आपके उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा दें। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आएं, उन परिस्थितियों को पार करते हुए हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें। ओम शांति।